तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हीट इंजन। तो हीट इंजन एक ऐसी साइक्लिक डिवाइस है जो कि हीट को कंटिन्यूसली मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती रहती है। साइक्लिक डिवाइस मतलब इसमें भी साइक्लिक प्रोसेस होती है, मतलब कोई सिस्टम को अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाएगा और फाइनल स्टेट से वापस इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। तो हीट इंजन एक ऐसी साइक्लिक डिवाइस है जो हीट को कंटिन्यूसली मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता रहता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सोर्स, सिंक एंड आपका वर्किंग सब्सटेंस। ऊष्मा का स्रोत, ऊष्मा का सिंक और आपका कार्यकारी पदार्थ। ठीक है। तो सोर्स जो होता है, फर्स्ट पार्ट जो होता है सोर्स एक हाई टेम्परेचर T1 पे रहता है। ये इतने हाई टेम्परेचर पे रहता है कि अगर इससे कोई हीट ले भी ली जाए तो इसके टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे बड़ा सा समुद्र है, एक आध बाल्टी पानी उसमें से निकाल भी लें तो समुद्र के लेवल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही सोर्स का जो टेम्परेचर होता है वो इतना हाई रहता है कि उसमें से अगर हीट ले ली जाए, आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है सोर्स से जब हीट ले लेता है तभी भी सोर्स के टेम्परेचर में डिक्रीज़ नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। सिंक इतने लोअर टेम्परेचर T2 पे रहता है कि इसको अगर हम हीट दे दें तभी भी इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। तो इतने लोअर टेम्परेचर पे रहता है कि इसको हीट दे देने पर भी इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होता है। तीसरा इसका जो पार्ट है हीट इंजन का वो होता है आपका वर्किंग सब्सटेंस या कार्यकारी पदार्थ। तो वर्किंग सब्सटेंस जो क्या करता है, वर्किंग सब्सटेंस में जनरली एक सिलेंडर होता है जिसमें गैस भरी होती है और पिस्टन रखा होता है। उस पर हम मैकेनिकल वर्क करते हैं और हीट में कन्वर्ट होता है और हीट जो होती है वो वर्क में कन्वर्ट होती है। ठीक है। तो पिस्टन आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है ये क्या करता है, सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करता है, उसके कुछ भाग को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है और बाकी भाग को सिंक को लौटा देता है। तो ये एक डायग्राम है, इसमें ये बीच में जो सर्कल से दिखाया है वो वर्किंग सब्सटेंस दिखाया है। तो वर्किंग सब्सटेंस मान लीजिए सोर्स से हीट लेता है, उसका पिस्टन पे या तो हम वर्क करके पिस्टन को प्रेस करेंगे या रिलीज़ करेंगे, जो भी प्रोसेस करेंगे। तो आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है वो सोर्स से अगर Q1 हीट लेता है और Q2 हीट सिंक को लौटाता है तो जो इनका डिफरेंस होता है दोनों हीट का Q1 माइनस Q2, इतने पोर्शन को ये वर्क में कन्वर्ट कर देता है, कार्य में परिवर्तित कर देता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपका जो पिस्टन है उसमें फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो और भी चीज़ों में या आपका जो वर्किंग सब्सटेंस में जो गैस भरी है उसके पार्टिकल्स में जो विक्षोभ होता है या डिस्टर्बेंस होता है उस सब में भी हीट का लॉस नहीं होना चाहिए। हालांकि आइडियल कंडीशन है, प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। पिस्टन को जब मूव कराते हैं तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन उसमें ज़रूर होता है। अब आते हैं हम एफिशिएंसी ऑफ इंजन, किसी इंजन की एफिशिएंसी। तो इंजन क्या कर रहा है, हीट ले रहा है, उसको वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी कि कितने एफिशिएंटली ये ली गई हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा है। तो अगर ये सिस्टम से Q1 हीट लेता है और उसको W वर्क या उसका जो आउटपुट है या जो वर्क है मैकेनिकल वर्क वो W है, तो उस इंजन की एफिशिएंसी ईटा बराबर हो जाएगा W/Q1। और W का जैसे हमने ऊपर देखा कि W बराबर Q1 माइनस Q2, W की जब हम वैल्यू रखेंगे देन वी गेट ईटा इक्वल्स 1 माइनस Q2/Q1। तो प्रैक्टिकली हीट इंजन की एफिशिएंसी 100% होना पॉसिबल नहीं होता है।